जी ज़ुबैर भाई, अब पिछली वीडियो में हमने जो डॉक्यूमेंटेशन थी, ठीक है, एक प्लान के लिए, एक इंजीनियर के लिए, अगर आप आर्किटेक्ट का काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के वर्ड्स थे, जो डॉक्यूमेंटेशन थी तो कौन कौन सी होती है डिस्कस किया। अब हम करेंगे डिस्कस कि हमने प्लान को कैसे बनाना है। ठीक है, अब मेरे पास ये 25-50 एक प्लान है। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसमें से मैंने 1000 स्क्वायर फीट पे करनी है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये पता होगा कि मेरा 1000 स्क्वायर फीट कहाँ पे आता है। ठीक है, ये कितने, ये 1250 है ना। मैं इन लाइनों को करता हूँ एक्सप्लोड। एक्सप्लोड की कमांड यहाँ पे नजर आ रही है जी, एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड का मतलब क्या है, अभी ये सब एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब मैं इसको एक्सप्लोड करूँगा ना, एक्सप्लोड जो है धमाका, ठीक है, तो क्या होगा, ये सारी की सारी लाइन्स जो है ना ऐसा हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या करना है कि मैंने 1250 टोटल एरिया है, मैंने 1000, तो मैं प्रॉपर्टी से यहाँ से लूँगा, इसका कलर करता हूँ मैं चेंज। ठीक है, यहाँ से मैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए रेक्टेंगल। ठीक है, इसको सेट करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, करने के बाद ये नीचे देखिए आप, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। हम रेक्टेंगल को एरिया से लगा सकते हैं, डायमेंशन से लगा सकते हैं और रोटेशन से। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एरिया चाहिए। एरिया के लिए मैं क्लिक करूंगा ए, इंटर। अब वो कहता है स्पेसिफाई एरिया, इंटर एरिया। मैं कहता हूँ 1000 स्क्वायर फीट, इंटर करता हूँ। वो कहता है कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन। वो कहता है किस हिसाब से मैं इसको कैलकुलेट करूँ, लेंथ के हिसाब से या विड्थ के हिसाब से। हम दोनों करके देख लेते हैं। मैं पहले लेंथ करता हूँ, फिर देखता हूँ ये क्या देता है मुझे। वो कहता है इंटर रेक्टेंगल लेंथ। वो कह रहा है आपने अगर लेंथ वाइज इसको करना है ना, तो मुझे बताएं आपकी लेंथ कितनी हो। ठीक है, तो लेंथ मेरी कैसे है, लेंथ मेरी है 50, लेंथ मेरी x है, x ये मेरी है, तो वो मेरी कितनी है 25। ठीक है, अब उसने ये ऊपर लगा दिया। ठीक है, ये देखिए, मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ और इसको लेके आता हूँ नीचे, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, ये मेरा एरिया बन रहा है 1000 स्क्वायर फीट। इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ से। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके देखता हूँ कि इसका एरिया कितना आ रहा है। देखिए 1000 स्क्वायर फीट आ रहा है, यानी उसने जो लेंथ है, जो इसकी जिससे मैं एक्चुअल में इसका एक्स एक्सिस है, तो ये एरिया मेरा होगा ओपन। इसके अंदर मैंने करनी है अपनी जो भी करनी है, जो भी मैंने अपनी वो करनी है ना, आर्टिशन, अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने उसका माइंड रीड किया अपने क्लाइंट का, जो भी काम करना वो मैंने इस एरिया में काम करना है, जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सही है, ये आपका हो गया। अब हमने क्या करना है जुबैर भाई कि मैं इस रेड कलर की लाइंस को भी ना एक्सप्लोड करता हूं। ठीक है, एक्सप्लोड। ठीक है, ये कर दिया। अब मैंने जो वर्किंग करनी है इस रेड कलर की लाइंस के अंदर करनी है, तो जो इसके पीछे वाली लाइंस है ये वाली। ठीक है, ये मैं चाहे इसको यहाँ से पकड़ूं, इसको यहाँ पे ले आऊँ, स्ट्रेच किया मैंने। ठीक है, ये देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। वो बता रहा है कि ऊपर आपकी रेड कलर की लाइन है, ये नीचे सफेद कलर की है। अब अगर यहाँ से मैं, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है सेलेक्ट साइकिलिंग, इसको मैं अनचेक करता हूँ। अब वो एक्टिव रहेंगे तो ये मुझे शो नहीं करेगी। हाँ, और ये अगर मैं ये कस्टमाइज में जाता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट साइकिलिंग, अगर यहाँ से अनचेक करता हूँ तो ये यहाँ पे मौजूद नहीं होगी। तो यहाँ पे शो करने के लिए मुझे सेलेक्ट साइकिलिंग क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसको एक्टिव करने के लिए इसको मुझे क्लिक करना पड़ेगा। अब इसको मैं चेक करूँगा ना, तो देखिए बता रहा है इसके नीचे भी आपकी लाइन है, तो मुझे ये वाली लाइन जो है यहाँ पे नहीं चाहिए। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मुझे पता लग गया ये मेरा ओपन एरिया और ये मेरा कवर्ड एरिया। मैंने इसको कंस्ट्रक्शन करनी है इसके लिए। ठीक है, अब ये मेरा सिंपल लाइंस के अंदर है, देखिए मैंने इसको एक्सप्लोर कर लिए। अब आते हैं मॉडिफाई के अंदर। ये मूव, मूव यानी हरकत, किसी एक जगह कॉपी, कॉपी यानी किसी चीज़ को कॉपी करना।
वो नीचे बता रहा है कॉपी ऑब्जेक्ट ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी एक खास डिस्टेंस से एक खास डायरेक्शन में हम इसे कॉपी कर सकते हैं। नीचे इसका क्या है, स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन इसको किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहा है, लंबा कर रहा है। रोटेट, किसी चीज़ को रोटेट कर रहा है, ठीक है। नीचे इसकी है मिरर, कोई चीज़ मिरर कर रहा है। स्केल, स्केल यानी कम या बड़ा। ट्रिम, अच्छा अब मैंने इसकी लगाई है दीवार से, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये जो दीवार है, ये मेरी दीवार है 9 इंच की, कितने इंच की, 9 इंच की, ठीक है। अब यहाँ पे ये नीचे जो डायमेंशन चल रही है ये तो फिटों में नहीं है, नहीं है फिटों में। तो सबसे पहले मुझे इसकी जो यूनिट है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। जब मैं इसके यूनिट चेंज करूँगा तो मेरा ये जितना काम पहले किया ना ये सारा खराब हो जाएगा, मीटर वाला फुट में चल जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा, थोड़ा मसला होगा, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट यानी हमने ये पहले वाला काम था वो बाद में करने लगे, वो बाद वाला काम हमने पहले कर लिया। हम देखें इसका हमारे काम पे क्या असर करता है, जो मोस्टली लड़के गलतियाँ करते हैं। मैं इस पे यूनिट यहाँ पे करता हूँ आर्किटेक्चर, ठीक है, और मैंने इसके नीचे जो स्पेसिफाई है वो मैं कर दिया, मैंने इंचेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट चेंज हो गए हैं। अब मैं चेक करता हूँ एनोटेट में जाके डायमेंशन से, ठीक है, यहाँ से मैं ठीक है भाई। अब हमारा यहाँ पे देखिए यूनिट चेंज हो गए हैं। मैं इसको चेक करता हूँ डायमेंशन से, इसका क्या दे रहा है मुझे, देखिए 25 फीट दे रहा है, मगर 25 दे रहा है मगर 7 फीट का निशान नहीं आ रहा। अब मुझे नहीं पता ये 25 इंच है या क्या है, तो ये मीटर से फुट में नहीं चेंज होती। हमारा उसने मीटर्स में नीचे यूनिट उसने कर दिए मीटर इंचेस वाले, ड्राइंग हुई या 25 मीटर वाली, 25 मीटर वाले, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको 9 इंच कहता हूँ, ऑफसेट 9, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए, देखना जो गलती मैंने जानबूझ के गलती की, 9 मीटर मैं उसको दे रहा हूँ 9 इंच की दीवार, ये बताओ ये कर रहा है सेंटर के अंदर। ये हमने क्या गलती की है, हमने ड्राइंग खोल लिया है मैट्रिक यूनिट वाली, मीटर से, ठीक है। काम हमने करना था फिट के अंदर, गलती पहले सुनिए। ड्राइंग खोली हमने मैट्रिक वाली, उसमें हमने 25 फीट की ड्राइंग बनाई है, ठीक है। हमें पता नहीं था कि ये जो ड्राइंग है ये मैट्रिक वाली है, हमने उसमें अपना साइज दे दिया फिट के अंदर। जब मुझे याद पड़ा, ओहो, फिर मैंने ड्राइंग के यूनिट चेंज किए, तो मैंने इसको 9 इंच दिया, तो देखिए कितना जा रहा है, 9 मीटर जा रहा है। इसका मतलब इंपीरियल नहीं है, हमारा इंपीरियल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ड्राइंग हमारे किसी काम की है, सेव करके नहीं जनाब, इसको हम डिलीट करेंगे। टोटल ए टू जेड इसमें काम, इसमें हमने फिर करना है यूनिट हमने चेंज कर दिए, ठीक है। फिर हमने जाना है डी इंटर डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद ये प्राइमरी यूनिट, यहाँ पे जो डायमेंशन स्टाइल है वो बाय डिफॉल्ट जो ड्राइंग खुली थी ना पहले मैट्रिक की खुली थी, तो इसको हमने किसमें करना है, आर्किटेक्चर में, ठीक है। अब हमने करना है इसको ओके, सेट करंट क्लोज, ठीक है। अब हमारी ड्राइंग की जो सेटिंग है ना वो होगी है उसमें। अच्छा, आप एक सोसाइटी प्लान कर रहे हैं, वो आपने मीटर्स में पूरा सोसाइटी प्लान, आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो मीटर्स में कहीं नहीं होती। फर्ज करें हम जैसे आपने प्लान दिखाया टोटल बाय वो मीटर में था, उसका घर वो बाय फुट में बनता है या बाहर में सऊदी अरब में जो गल्फ में काम होगा वो मीटर्स में होता है, मीटर्स में मिलीज में, और जो दीवार उसकी बनेगी वो उसके मिलीज में मिलीज में जाएगी। यानी अगर 20 सेंटी की दीवार है तो 200 मिलेगी। इधर आपने काम करना है इंचेस में, सही है, ठीक है ना, फिट इंचेस में काम होता है पाकिस्तान के अंदर। अब हम सेम वही काम करेंगे, हमें एक प्लान चाहिए, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और सिंपली REC, ठीक है। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई कॉर्नर, बताएं कहाँ पे मुझे अभी क्लिक करना है, मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि ये जो आपने लगानी है रेक्टेंगल, नीचे देखें वो कह रहा है एरिया पे लगानी है, डायमेंशन पे या रोटेशन पे। तो पहली रेक्टेंगल में लगाऊंगा डायमेंशन जो है टोटल प्लान है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, मैं करता हूँ ये मैं कर रहा हूँ डायमेंशन डी इंटर। अब वो बता रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, लेंथ में आपकी एक्स वैल्यू 25 मीटर की, ठीक है। मैं कहता हूँ 25,
अब यहाँ पे आपने जब 25 लिख दिया ना, तो अगर आप फुट में जाना इसमें अगर सिंपली इंटर कर देंगे ना, तो ये 25 को इंचेस में ले लेगा। अगर आपने फिट में दबाना है तो ये नजदीक हो जरा, ये आपको हाँ ये जो कोने का बटन नजर आ रहा है ना, इस पर एक दफा क्लिक करना है आपने, ठीक है, इंटर, ठीक है। अब आपने जाना है 50, फिर ये फिट, इंटर, ठीक है। इसको इंटर किया तो ये आपकी रेक्टेंगल जो है ये लग चुकी है, ठीक है, ये रेक्टेंगल लग चुकी है, ठीक है, सही है। आ जाओ अंदर आ जाओ यार। ये बन गया हमारा 25 और 50 का छोटा सा प्लान। अब इसको मैंने चेक करना है, ये डायमेंशन को यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्लिक कर लूँ या यहाँ पे रहते हुए राइट क्लिक का बटन दबा दूँ, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन मोड पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखें ये बता रहा है 25 फीट बता रहा है, ठीक है, मगर इसका जो साइज है स्केल था वो छोटा है। तो मैं सिंपली करूँगा डी इंटर, ठीक है, मॉडिफाई में जाऊँगा। मॉडिफाई में जाने के बाद मैं इसको जाऊँगा टेक्स्ट के अंदर। अब यहाँ पे जो इसका जो टेक्स्ट हाइट है ना, इसको मैंने कर देना है, आप कर दें 10 इंच, ठीक है। इसको यहाँ से कर दें अलाइन विद डायमेंशन लाइन, ओके करता हूँ, सेट करंट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब तकरीबन ठीक है। अब फिट में तो साथ फिट का निशान आ रहा है, ठीक है। अब एरो बना सकते हैं, इसके एरो बना सकते हैं जी, बिल्कुल। मैं दोबारा डायमेंशन में जाऊंगा, मेरी लास्ट वाली कमांड एक्टिव है, मॉडिफाई, ठीक है। पहले मैंने किया था टेक्स्ट की हाइट को, अब ये सिंबल एंड एरोज। अब यहाँ पे वो यूज कर रहा है एरो। बेसिकली जो आर्किटेक्चर में यूज होता है ये आर्किटेक्चर टिक यूज होती है, ठीक है, नजर आ रही है आपको ये साइडों पे। अब हमारा जो साइज है टेक्स्ट का वो हमने 10 रखा था, इसका भी 10 इसका हमें 10 से थोड़ा सा छोटा कर लिया, 10 भी कर सकते हैं, करके देख लेते, ओके, ठीक है, सेट करंट, क्लोज, ठीक है। अब देखें ये आ गया, ठीक है। अब ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली डायमेंशन की, ये अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा ये यहाँ पे है यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ी सी कम हो, ठीक है, ये कलर और हो जाए, तो ये कर लेते हैं, ठीक है। मॉडिफाई में जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये बता रहा है, अब ये है लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस हैं, ये देखिए ये बता रहा है क्या एक्सटेंड, यहाँ पे ये बताएगा अब लाइन एक्सटेंड लाइन 1 लाइन 2, ठीक है। अब ये देखिए सरप्लस, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गौर करें, अभी ये लाइन नजर आ रही है ना आपको, ठीक है ना, ये वो लाइन है, एक मिनट यहाँ जो डायमेंशन के बाद में एक्सटेंड हो, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ डी इंटर, ठीक है, मॉडिफाई, ठीक है। अब ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये है वो हमारी लाइन, ठीक है। इस पे जाता हूँ, अब ये है सप्रेस एक्सटेंड। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये व्यू बार में दिखा रहा है, एक साइड से चलेगी, मैं इसको करता हूँ तो दूसरी साइड से भी चलेगी, ठीक है। अब मैं इसको ओके करता हूँ, इसको सेट करंट करता हूँ, इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या बना, सिर्फ वही आएगी उसके साथ वाली लाइन बता। अब ये डायमेंशन बता रही है कि यहाँ से यहाँ तक इसका ये डायमेंशन। अब मैं कहता हूँ यहाँ से थोड़ी सी लाइन है थोड़ी सी बढ़ जाए ताकि थोड़ा सा व्यू अच्छा पड़ जाए। फिर जाता हूँ डी इंटर, मॉडिफाई के अंदर, ठीक है। जाने के बाद अब ये यहाँ पे है हमारी, ये देखिए डिम लाइन, इसको भी मैं अनचेक करता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको रहने देता हूँ डिम लाइन को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको डिम लाइन एक्सटेंड बियॉन्ड टिक, ये इसको मैं करता हूँ 5 करता हूँ, ओके करता हूँ, सेट करंट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये जो आगे से टिक बढ़ी है ना, नजर आई यहाँ से, ये थी थोड़ी सी बढ़ गई थी, पहले नहीं थी, ठीक है ना। आपने भी जब काम करना है ना, आपने एक्सपर्ट होना है ऑटोकैड के अंदर, आपने एक एक चीज़ को छेड़ के ना उसका इम्पैक्ट को एनालाइज करना है कि मैंने ये चीज़ छेड़ी है उसका क्या फ़र्क पड़ा, मैंने इसको 5 किया, मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ ये क्या करता है, ठीक है।
तो ये साइड से जो आपको टिक नजर आ रही है ना, ये उसको कर रहा है। अब मैं कहता हूँ कि इसको मैं यहाँ से बाय कलर, कलर नहीं ले रही, यहाँ से लेता हूँ कलर, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। करने के बाद बेस लाइन स्पेसिंग इसको हम छेड़ते हैं। ये क्या करते हैं, इसको 5 करके देखते हैं। इसको ओके करता हूँ, सेट करंट क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उसने ये लाइन को ग्रीन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हम इसको कर देते हैं, इसकी ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है। ये हमारी डायमेंशन होगी। अब मैं दोबारा जो भी डायमेंशन लूँगा ना, इसको मैंने क्लिक किया है, ठीक है, इसी पैटर्न में आएगी, ठीक है। 50 फीट आएगा, ठीक है। अब ये मेरा कितना है, ये टोटल मेरा जो मेरा प्लान है, जो मेरा प्लॉट है, ये वाला टोटल एरिया। अब मुझे यहाँ पे कितने का एरिया चाहिए, कवर एरिया 1000 का, 950 का, 1100 का, ये डिपेंड करता है हर सोसाइटी के ऊपर, सही है। तो हमने क्या करना है, फिर दोबारा रेक्टेंगल लेनी है यहाँ से, ठीक है। लेने के बाद पहले मैंने रेक्टेंगल लगाई थी, ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, ठीक है, यहाँ से मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं रेक्टेंगल लगानी है, पहले मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाके चलिए इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। REC, ठीक है, इसके ऊपर ही चाहिए ना मुझे, क्लिक कर दिया। अब मुझे बता रहा है कि आपने डायमेंशन किस टाइप से लगी, नीचे चेक करें यहाँ से। वो कह रहा है एरिया से लगाऊँ, डायमेंशन से लगाऊँ। डायमेंशन से पहले तो हमने लगा लिया, अब हमें चाहिए एरिया, जो हमारा कवर्ड एरिया कितना है। तो मैं यहाँ से इसको A इंटर कर दूंगा, ठीक है। वो कह रहा है इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर इंचेस, कह रहा है स्क्वायर मीटर में नहीं, स्क्वायर फीट में नहीं, स्क्वायर इंचेस में बताया मुझे, स्क्वायर इंचेस में आपको कितना चाहिए। अब मेरे पास स्क्वायर फीट के अंदर है 1000 स्क्वायर फीट, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड। यानी 12000, 1000 को आप 12 से करते हैं तो 12000 स्क्वायर इंच हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12000 स्क्वायर इंच, ठीक है। इसको इंटर किया। अब हम इधर से मल्टीपल कमांड दे सकते हैं, ऐसे कामा के साथ फिट नहीं कर देते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, करके देख लेते हैं, ठीक है। या वो वाली बात मैंने याद रखी हुई जो मैंने कहा था कि जो भी चीज़ आपके जहन में आए ना, उसको फौरन बोलें। REC, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एरिया, ठीक है। अब हमारे पास कितना है, 1000 ज़रब नहीं ले रहा हूँ, रिक्वायर न्यूमेरिकल वैल्यूज इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर इंचेस, ठीक है। वैल्यू है। हाँ, अब मैं इसको करूँगा 12000, ठीक है, इंटर करता हूँ। अब वो कह रहा है जनाब मेरी कि ये जो आपने लेंथ ले, इसको मैं किस बेस पे, किस साइड, इसको विड्थ बेस पे करूँ मैं कैलकुलेट या लेंथ पे। तो मैं ऐसे कहता हूँ आप लेंथ, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी विड्थ है, मैं इसको कहता हूँ लेंथ बेस पे करूँ, L इंटर, ठीक है। वो कह रहा है इंटर रेक्टेंगल, इसका जो फ्रंट लेंथ कितनी है वो, तो मेरे पास कितनी है 25 की है, ये से ले, ठीक है। ये इसने, इसको हमने जो एरिया दिया था ना, वो शायद इसने कितने इंच पे लगा रहा है, ये 12000 स्क्वायर इंच। हमारे 1 फीट में बनता है कितना, 1 फीट में 12 इंच होते हैं ना, तो हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट था, 1000 स्क्वायर फीट था, हमने गलत कर दिया। 1000 को 12 से 1,20,000, देखें 1000 फिट है इंटू, ठीक है, 12,000 स्क्वायर इंच। तो फिर इसलिए इसमें क्यों दिए, 1 फीट में हो गया हमारे 12। जी जुबैर भाई, अब हमने यहाँ पे जो 250 स्क्वायर फीट है ना, वो छोड़ना है। तो मेरे पास ये 25 फीट का फ्रंट है, मैं इसको दूंगा O ऑफसेट। मैं कहता हूँ जो मुझे सामने लाइन से 10 फीट पीछे की लाइन लगा दो। तो मैंने O इंटर किया, तो ऑटोकैड को पता चलेगा कि ऑफसेट ही कमांड लगाना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने O इंटर किया, O के रिलेटेड जितनी भी कमांड्स है ना कैड की डायरेक्टरी में, वो आ गया। तो हमने करना ऑफसेट,
वो कह रहा है ऑफसेट की कमांड एक्टिव हुई है। अभी कह रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो आपको कितने ऑफसेट पे डिस्टेंस चाहिए, कितने डिस्टेंस पे? मैं कह रहा हूँ 10 फीट पे। अब अगर मैं यहाँ पे 10 इंटर करूँगा ना, ये बाय डिफॉल्ट इसको इंच में लेगा। अगर मैंने फिट में देना तो मुझे यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। मैं इसको इंटर करता हूँ, ठीक है। अब वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको ऑफसेट करना है? मैं कहता हूँ जी वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो उस साइड पे ऑफसेट देगा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये इधर देगा। तो मुझे अंदर चाहिए तो मैंने इसको अंदर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये एरिया मैंने चेक करना है, तो BO बाउंड्री, ठीक है, पिक पॉइंट, ओके। इसके अंदर मैं क्लिक करूंगा तो इसने इसको क्लोज कर दिया। अब ये पॉलीलाइन है, ये मेरा हो गया 250 स्क्वायर फीट का, ठीक है। और ये जो ऊपर एरिया ना ये वाला, ये मेरा 1000 स्क्वायर फीट का। अब इसके अंदर मैंने अपनी प्लानिंग कर ली, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने जो इसके आउटर वॉल्स है ना, इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, इस लाइन को, इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ठीक है, ताकि जब मैं इसके ऑफसेट्स दूँ ना तो ये मुझे तंग ना लगे, सही है। इसको यहाँ से क्लिक करूँगा इसके ऊपर, अब ये रेड में कन्वर्ट हो गया, क्लिक करके इसको पीछे लेके जाऊँगा, यहाँ पे जाके इसको मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये आपका, अब सबसे पहले हमने इसकी वॉल्स बनानी है, तो वॉल्स हमारी कितने इंच की है? 9 इंच की। ऑफसेट 9। अब यहाँ मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा, इंटर करूँगा, उसको पता ही है मैंने इंचेस पे चाहिए। इसको मैंने लूँगा ऑफसेट अंदर की तरफ 9 इंच का, ठीक है। फिर यहाँ से लूँगा इसको मैं अंदर की तरफ 9 इंच, फिर इसको मैं अंदर की तरफ लूँगा, ठीक है। और ये भी जो मेरा, अब इसको मैंने ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा मुझे पहले, ठीक है, एक्सक्लूड, ठीक है, पॉलीलाइन, इंटर, ठीक है। अब इसको मैंने देना है अंदर ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे लाइन भी है जी, ऑफसेट, तो लास्ट में 9 इंच दिया है तो वो नीचे ऑटो डिडक्ट कर लिया। मैं कहता हूँ इसको तुम जारी रखो और ये, ठीक है। अब देखिए ये मेरी क्या बन गई, वॉल्स बन गई, दीवारें, ठीक है। अब दीवारें बन गई हैं। अब ये जो आपको अंदर लाइन्स नजर आ रही है ना, दीवारें ऐसे नहीं मारी होती, ये हमें खत्म करनी है। क्या करनी है? खत्म, डिलीट करनी है। अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ना, पूरी सिलेक्ट हो रही है। अब मुझे कोई ऐसी कमांड चाहिए जो ये लाइन से थोड़ी सी आगे बढ़ी है ना, उसको बस ही खत्म करे। तो ट्रिमिंग समझते हैं, ट्रिम। अब मैं करूँगा TR, अगर एक दफ़ा एंटर करता हूँ ना तो ये कमांड किसी और मेथड से काम करेगा, अगर 2 दफ़ा एंटर करूँगा तो किसी और मेथड से काम करेगा। मैंने किया एक दफ़ा ट्रिम। अब वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है ट्रिम करना है, तो मैंने करना है इसको, ठीक है। किसके रेफरेंस से एंटर करता हूँ इसको, तो इसको मैं क्लिक करूँगा ना, अभी जिसको मैंने सेलेक्ट किया है ना उसको ट्रिम नहीं करेगा, उसके ऑपोजिट जो ऑब्जेक्ट है ना उसको ट्रिम कर देगा। मगर अगर इस ट्रिम को आपने यूज करना है, इसका मजा लेना ना ट्रिम का, तो आपने क्या करना है, TR, इंटर, इंटर। अब आप जहां जहां ट्रिमिंग करेंगे ना, सारे जो क्लिक करेंगे उसको रिमूव करते जाएगा, ठीक है। ठीक है जुबैर भाई जी, नजर आ रहा है कि हमने इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है, चारों साइड। स्कैप, इंटर, ठीक है। इसको मैं Ctrl+S करके इसको सेव कर लूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे लास्ट पे हमारा, ठीक है, BASIC बेसिक AutoCAD, ठीक है जी। ये हमारी वॉल्स बन गई। अब हमने रूम्स बनाने, ठीक है। अब मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ से ये इनर साइड का जो डिस्टेंस है कितना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से डायमेंशन लूँगा, लेके मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और इसको बाहर छोड़ता हूँ। अब मुझे दीवारों के अंदर का जो मेरा साइज है वो 23 फुट और 6 इंच है। अब मैंने देखना है कि मैंने ये 6 इंच है ना, इसको कैसे मैंने सेट करना है और मेरे जो रूम्स है ना वो एग्जैक्ट है, ठीक है। अब 23 का जो हाफ है वो बनता है 11.5,
11:30 का रूम तो नहीं बनता, यहाँ तो मैं 10 का बनाऊँ या 12 का बनाऊँ। अच्छा, रूम किस लॉजिक पे डिसाइड करना पड़ता है और रूम का स्टैंडर्ड साइज कौन सा है। अब जो बेडरूम होता है, बेडरूम में नॉर्मली हमारा जो सामान होता है, एक बेड होता है, शोकेस होता है और ड्रेसिंग होता है, ठीक है। अच्छा, जो हमने रूम का साइज डिसाइड करना होता है ना, वो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम वो बेडरूम बना रहे हैं या नॉर्मल रूम है या मास्टर रूम है। जो बेडरूम है उसमें मेजर 3 चीज़ें हैं जिसके लिए रूम्स हमने बनाना होता है। एक होता है हमारा बेड, साथ में उसका शोकेस होता है, वो साथ में ड्रेसिंग होती है। जो बेड है वो तकरीबन मेरे ख्याल से शायद चौड़ाई में ऐसे 6 फीट होता है, 8 फीट या समथिंग, और साइड में उस पर 1.5 फीट की साइड टेबल है, ठीक है। अब जो बेड्स के लिए जो एक्चुअल उसकी अपनी जगह है ना, वही तकरीबन कोई 7-8 फीट चाहिए होती है, 8 फीट ये तो उसको चाहिए। इसके अलावा थोड़ी सी ओपन जगह भी हो जहाँ पे आदमी चल भी सके, शोकेस भी आ सके, अलमारी वगैरह रखनी पड़ सके। इसलिए रूम का साइज है, ठीक है, हम उसको करते हैं 12 बाई 10 का। 12 उसकी चौड़ाई हो जाएगी, 10 उसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो हम करते हैं इसको 12 फीट। यानी ये कॉन्सेप्ट है रूम के साइज डिसाइड करने का, बेडरूम, ठीक है। ऑफसेट वो इंटर कितना डिस्टेंस में देना, 12 फीट देना। दो तरफ से 12 नहीं आएगा, फिर एक हमें इस तरफ रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, 12 में 12 का भी हम कर सकते हैं, मास्टर बेडरूम जो बड़ा हो, ठीक है। अगर 10-10 इस तरह करें, 6 इंच की या 9 इंच की भी दीवार है, वॉशरूम बीच पहले आप अपना जो रूम का साइज है ना वो एक्चुअल कर लें, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है। मैं इसको इंटर करता हूँ। अब मैं इसको ऑफसेट दूंगा, इसको यहाँ पे, ये मेरा ऐसे 12 फीट हो गया। अब मुझे ऐसे कितना चाहिए, 10। ऐसे ही 10 मैं 12 में रख सकता हूँ। अगर मैं मास्टर बेडरूम करूँ, बड़ा खुला कमरा हो तो 12 ही कर दूँ, तो मैं ऐसे भी इसको 12 ही कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इंटर इसको भी मैं ऐसे 12 कर देता हूँ, ठीक है। अब करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि इसकी जो दीवार है वो मैंने अंदर की तरफ देनी है या बाहर की तरफ देनी है। ऑलरेडी 12 सेट किया तो बाहर देनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेरी वाल आ गई, ठीक है, ये मेरी वाल इधर आ गई। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं ये मुझे डबल इंटर करूँगा, इसको मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ, इसको यहाँ से ट्रिम करता हूँ और इनको मैं अंदर से कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरा जो मास्टर बेड इंटरनल जो है ना, ये 12 फीट का है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ ये जगह कितनी बची है, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास आ रही है 10 फीट 9 इंच की, 10 फीट 9 इंच की। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, गौर करनी है। ये मैं लाइन्स लगा रहा हूँ यहाँ पे ना, ये बड़ी मेजर चीज़ है। वी फिट ये मेरा ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अक्सर घरों में ये होता है जो प्लानिंग से नहीं बनती, वेंटिलेशन का सिस्टम बड़ा प्रॉब्लम करता है। बाज़ बात हमारे धूप नहीं आती है, किचन में हम पकाते हैं उसका वो धुआं, स्मोक या वॉशरूम की स्मेल वो आती है, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा एरिया ये है, गुजरात वाला सियालकोट, निगरानी, सेंट्रल पंजाब, इसकी जो हवा की जो पोजीशन है, जी, जो हवा की जो चलती है हवा मोस्टली, इसकी डायरेक्शन क्या है, जी, वो ये हमारी ईस्ट होगी, ये हमारा नॉर्थ होगी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। मेरी बात ही समझिए आपने? जी समझ। हम देखेंगे कि इधर
वेंटिलेशन का क्या सिस्टम है यहाँ? मोस्टली हवा किस डायरेक्शन एयर में चलती है? डायरेक्शन ERECTIO इन। अगर आप लाहौर में काम कर रहे हैं लाहौर लिख लें, अगर गुजरांवाला में काम कर रहे हैं, ठीक है, विंड डायरेक्शन लिखना VIN इन डायरेक्शन, ठीक है। करंट देगा, हमें देखना होगा कि इन जनरल या एवरेज में एवरेज इन जनरल ये देखें, ठीक है, यहाँ एवरेज लिख लें, इन जनरल लिख लें, GENURAL इन जनरल, ठीक है। एक चार्ट हमारे पास मेरे पास था, बताइए कहाँ चला गया, उसमें बताते हैं। वो होता है एक ना ग्राफ बना होता है ईस्ट टू वेस्ट, पूरा साल किधर से चलती है, वो पता नहीं कहाँ से मैंने ढूंढना है, ये ऐसे गूगल इमेज उसके पीछे मिल जाती है, ठीक है ना। अब फर्ज करें, यानी ये कॉन्सेप्ट फैक्ट देने का मुझे मकसद था। जी अगर ऐसे चलती है मशरिक से मगरब, तो इसका ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो इसका मतलब है कि हवा की जो मोस्टली जो है ना, ठीक है, वो यहाँ पे हो। अब जो हमने बाथरूम देना है वो कोशिश करें किसी एंड वाली जगह पे दें, ताकि उसकी स्मेल है ना वो इंटरप्ट ना करे पूरे हाउस को, ठीक है। और जो किचन है, ठीक है, एक होता है किचन, एक होता है डाइनिंग रूम जहाँ पे खाना खाना होता है। जब हम कुकिंग करते हैं उस वक्त स्मेल कुछ और होती है, जब हम सर्व करते हैं उस वक्त उस खाने की स्मेल कुछ और होती है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि आप जाएं, जो बड़े बड़े कनाल घर होते हैं वो अजीब सी स्मेल वहाँ पे आ रही होती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो वॉशरूम देना है ना, वॉशरूम अपना आपने वो इस तरीके से डिसाइड करना है कि ये जो आपकी विंड डायरेक्शन है इसको आपने पहले डिसाइड कर लेना, पहले चेक कर लेना, ठीक है, किधर से जाती है, उसके हिसाब से आपने अपना वॉशरूम डिसाइड करना है। मसलन अगर इधर से अगर हमारी मोस्टली इन जनरल एवरेज ईस्ट से वेस्ट है, अगर यहाँ पे वॉशरूम दूंगा घर में जाएगी, उसकी स्मेल तो पूरे घर में जाएगी। लेकिन अगर हम उधर कॉर्नर पे रखेंगे तो किसी के दूसरे के एंट्री प्लान में भी हो जाएगी। नहीं नेबरहुड में में तो ये आपकी दीवार होगी ना, ये वाली ये दीवार है ना, वाल कौन सा आपने देना। और वॉशरूम को कोशिश करें कि उसको सेपरेट दें, सेपरेट से मुराद के अलग किसी जगह। अब यहाँ पे हमने रूम बना लिया है, ठीक है, हमने मिस्टेक कर दिया। अगर हमारा यहाँ पे वॉशरूम होता ना, यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है, तो इन केस यहाँ पे हमारा बेस्ट था, ये रूम हमारा इधर आता, थोड़ी सी वेंटिलेशन के पीछे हम सेटबैक छोड़ते, ठीक है, और वहां से वो ये बात ही समझे। तो ये जो हमने काम किया ये हमारा क्या हो गया, वेस्टेज होगी, कई दफे दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे वेंटिलेशन के लिए पीछे भी थोड़ी सी जगह चाहिए, सेटबैक, तो मैं पीछे 5 फीट का सेटबैक छोड़ता हूँ, ऑफसेट 5 फीट। ये मैंने पीछे एक ओपन एरिया यहाँ से मैंने छोड़ दिया, उसमें दोनों बाथरूम रह सकते हैं, बाथरूम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो एरिया है ना, ये मुझे पता है कि हम जो हमारी हवा है उसका ईस्ट और वेस्ट है, ठीक है, यहाँ कुछ इस तरीके से है, यहाँ मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो मैं कोशिश करूँगा जो मेरा वॉशरूम है वो थोड़ा सा ऊंचा हो, मैं उसको मैं छोड़ूँ वो थोड़ा ऊंचा हो, और मैं अपना जो किचन है ना, किचन, ठीक है, उसको मैं यहाँ आगे ले आऊँ, ठीक है, फ्रंट पे यहाँ, ठीक है ना, ये बात ही समझिए। यानी यहाँ से जो हमारा वॉशरूम होगा उसकी जो वेंटिलेशन है पीछे जाएगी, ठीक है, पीछे से एग्जॉस्ट होकर वो ऊपर निकल जाएगी, और जो किचन है उसको मैं इधर फ्रंट पे ले आता हूँ। ये जो मेरा ओपन एरिया है यहाँ पे किचन को मैं कर देता हूँ, ठीक है, इसकी जो वेंटिलेशन है वो इधर ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं इसको ऑफसेट देता हूँ 12 फीट का,
ऑफसेट 12 फिट, ये 12 फिट आ गया, ठीक है। और इधर भी इसको मैं देता हूँ 12 फिट, ठीक है। मतलब मैंने 12 फिट का नहीं देना। अब ये मेरा 12 फिट का रूम है। अब मैंने यहाँ पे एक वॉशरूम देना, तो नॉर्मली वॉशरूम कितनी का होता है चौड़ा जो अटैच हो? 5 फिट या 6 फिट, 6x6 कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ साइड दूंगा 6 फिट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको छोड़ता हूँ तो ये मेरी जगह जो है ना वो ज़्यादा ज़ाया हो गई। तो उसे हम मिडिल में इस तरह से डाल देते हैं। अगर मिडिल में डालता हूँ फिर अभी जो सेट बैक का एरिया है वो डिस्टर्ब हो, मैं जो पीछे वाला जो एरिया ना सेट बैक लंबा कर लेते हैं और 2 वॉशरूम इधर ले जाते हैं, ये खुला वेंटिलेशन के लिए। अगर हम जो क्लाइंट है वो कहते हैं 2 वॉशरूम नहीं चाहिए, एक चाहिए, एक चाहिए, मुझे वॉशरूम चाहिए। तो फिर उसकी ये हो सकता है, एक आप इधर रख सकते हैं वॉशरूम, इधर खुली जगह छोड़ कर एक रूम आप इधर से लंबा स्टार्ट कर सकते हैं, एक इधर से आप थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं। यानी टूल्स यही होगा, ऑफसेट, लाइन, मूव। जो थिंकिंग हमारी आपकी जनरेट हो रही है ना, जो मैं कुछ जो करने में कामयाब हो रहा हूँ, इसमें आप कह रहे हैं इसको करने, मैं कहता हूँ क्लाइंट नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी सोच आ रही है ना, अल्टरनेट क्या होगा? ठीक है ना। टूल्स यही होंगे। मसला कैड में एक्सपर्ट होना, इसका ये मतलब नहीं आपको टूल्स आते हैं। कैड में एक्सपर्ट होना ये चीज़ है कि आपका जो माइंड है वो प्लान जनरेट कर रहा है। ये जो टूल है ये तो बस इसमें तो ऑफसेट लगा देना बस, वो चाहे आप इधर से लगा लें, चाहे उधर से लगा लें, चाहे इधर से लगा लें, मगर उन टूल्स पे जिस सोच पे काम करना है, मेन चीज़ तो वो सोच है, ठीक है ना। अब हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये कोई मसला नहीं है, ये हमारे डिपेंड करेगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक और चीज़ सोचूं, स्टैंडर्ड वॉशरूम के जो है ना वो अटैच, वो हम इधर से चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये लाइन है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से मूव होके ना यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एम मूव, ठीक है। अब वो कह रहा है मैंने ऑब्जेक्ट को पहले सेट किया हुआ था फिर मूव दबाया। अगर मैं सिंपली अनसेट करके एम इंटर करूँगा ना तो मुझे कहेगा ऑब्जेक्ट सेट कर, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कर दिया। अब इसको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। अब वो कह रहा है बेस पॉइंट, कहाँ से मैं इसको पकड़ूँ? मैं कहता हूँ आप यहाँ से इसको लें, ठीक है। अब देखिए, अब जहाँ पे आपको ये चाहिए ना ये वहाँ पे ले जाएगा। अगर किसी खास स्पेसिफिक डिस्टेंस पे चाहिए, ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके मैं कहता हूँ आप इसको ले जाएं यहाँ से 15 फिट के ऊपर, फिट का साइन दबाया, उसे इंच कंसिडर कर लिया, फिर मैं मूव करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इंटर। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, ये मेरा ऐसे 50 फिट है तो मैं ऐसे यहाँ करता हूँ 50 फिट, तो इससे बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये था मूव का काम, ठीक है। कंट्रोल Z। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉपी। अच्छा, कॉपी क्या करती है? कॉपी से जैसे उसके नाम से पता चल रहा है कोई सिमिलर चीज़ को जनरेट कर देगी, कॉपी कर देगी। अब मैं इसको करता हूँ, कॉपी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपने कॉपी करना है, तो मैंने किसको करना है, मैंने ये एक पूरे का पूरा प्लान ही कॉपी करना है, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, इंटर। वो कहता है बेस पॉइंट, कहाँ से इसको स्टार्ट करना है कॉपी पकड़ूंगा, मैं कहता हूँ यहाँ से पकड़ो इसको। अब जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता जाऊँगा तो इसको पेस्ट करता जाएगा एक्स के साथ, एक्स के साथ। और वाई के साथ करने को मसला नहीं, जहाँ आप क्लिक करेंगे किसी एंगल में भी किसी, यानी एक प्लान बनाया था, ऐसे हजारों प्लान बने। ये था काम कॉपी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रेच। स्ट्रेच के नाम से लगेगा, स्ट्रेच कर
ठीक है। अब वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपने स्ट्रेच करना है। मैं कहता हूँ जी ये वाला ऑब्जेक्ट है, इंटर। कहाँ से पकड़ के खींचो? मैं कहता हूँ इसको अभी यहाँ से पकड़ लो, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर लो, लेके जा रहे हैं। अब स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्ट्रेच सेम एज जिसे मूव ने काम किया। अब मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंटर करता हूँ। अब नीचे देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको डी इंटर करता हूँ, ठीक है। अब वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट 0,0, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यानी इसको अगर आप यहाँ से क्लिक करें, इस पर क्लिक करें तो नीचे आ रही है स्ट्रेच की कमांड। जी जी। अब वो बता रहा है ये 23 फीट 6 इंच की है, मैं इसको 24 फीट करना चाहता हूँ। इसको मैं कितना बढ़ाऊंगा तो ये 24 फीट हो जाएगी? 4 इंच। 6 इंच। 6 इंच। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे, इसको पहले मैं यहाँ से आर्क को इसका ऑन करता हूँ, स्ट्रेट रहे, तो मुझे 6 इंच बढ़ाना है, इंटर करूँगा। अब मैं चेक करता हूँ इसको, 24 इंच होगी जी होगी। अब स्ट्रेच के नीचे लेंथ, ये क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है आपने कितना इसको बढ़ाना है। ये पहले 24 थी, मैंने इसको 25 फीट करना है। तो अगर मैं 1 फीट इसको करूँ, ये कितना होती है? ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है रोटेट, घुमाना। वो कल कर रही थी हैश में, अच्छा नीचे। अच्छा ये रोटेट है ना, इसको क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। अब इस कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना बताएं। मैं पहले ये लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इंटर करता हूँ। वो कह रहा है रोटेशन का पॉइंट बताएं, किस पॉइंट के भी हाथ में रोटेट करूँ। मैं कहता हूँ आप यहाँ पे या इधर से पकड़ लें, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आर्थो ऑन है, तो ये इसको रोटेट करके बिल्कुल 90 के ऊपर। मैं इसका आर्थो यहाँ से ऑफ करता हूँ। अब देखिए, ठीक है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे ना, ये वहाँ पे इसको फिक्स कर देगा, ठीक है। अगर आपने इसको 90 पे करना है तो आपको इसको आर्थो ऑन करना है। किसी खास स्पेसिफिक एंगल पे देना है, आप खास स्पेसिफिक एंगल देंगे, ठीक है। मैं दोबारा इसको रोटेट करता हूँ। रोटेट की कमांड है RO, रोटेट, ठीक है। कमांड रिपीट करने के लिए हम स्पेस बनाएंगे। जी जी, कमांड उसकी कमांड वो आ रहा है ना, इसका वो RO है। इसको क्लिक किया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए वो बता रहा है इस आगे एंगल 45। अब नीचे देखिए 45, जैसे ये 90 पे आएगा ना तो दे गई। अब मुझे ये हर 5-5 डिग्री पे क्यों नहीं दिया? यहाँ भी जाता हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे है पोलर ट्रैकिंग, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, पोलर ट्रैकिंग ऑन करता हूँ इसकी, ठीक है। इसको कहता हूँ हर 5 डिग्री पे इसको ट्रैक करें, ओके करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, अब देखिएगा, ठीक है। ये सारी ट्रैकिंग इसकी ऑन की है, ठीक है। ये था इसके रोटेट करने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मिरर। मिरर क्या चीज़ है? अब फर्ज करें आपके पास 2 प्लान,
दो प्लॉट है, आपने ये नक्शा बनाया, वो क्लाइंट कहता है यार सेम नक्शा मुझे नेक्स्ट वाले इसको मिरर कर दो ऐसे पे। तो ये मेरी कमांड्स भी बहुत ज़बरदस्त है। आप जाएं मिरर के ऊपर, यहाँ से क्लिक कर लें, या MI मिरर, वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ ये वाला ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट करो। वो कह रहा है स्पेसिफाई पॉइंट जहाँ इसको मिरर करना है, मैं कहता हूँ ये वाला पॉइंट है, ये अपना सॉर्ट कराओ। ठीक है। मैं कहता हूँ स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे ही ना तुम इसको मिरर कर दो। अब वो कह रहा है अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, वो कह रहा है जिस ऑब्जेक्ट का मैंने सोर्स लिया उसको अरेज कर दूँ। अगर मैं यस करूँगा तो ये इधर वाला अरेज कर देगा, अगर नो करूँगा तो दोनों के दोनों रहेंगे। एक प्लान पे वर्किंग थी और इस कमांड ने हमारा कितना काम बचा दिया। As it is. ठीक है, ये है मिरर का कॉन्सेप्ट। नीचे इसके है स्केल, स्केल से लग रहा है कि किसी चीज़ को छोटा करना, बड़ा करना। ठीक है, अब ये किस चीज़ पे काम करती है हम वो देखते हैं। अब फर्ज करें आपके पास ये एक लाइन है L इंटर, यहाँ इसको ऑर्थो को ऑन करें। ठीक है, मैं कहता हूँ 5 फीट की लाइन। ठीक है, अब मैं करता हूँ स्केल इसको इंटर, वो कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, इसका बेस पॉइंट ये है। ठीक है, अब मैं इसको 2 पे क्लिक करता हूँ ना, 2, इसको कहता हूँ 2 इंटर स्केल फैक्टर, तो देखें ये क्या करती है। प्रॉपर्टी पे जाएं, इसने कितना कर दिया 10 फीट, मैंने कितना लगाया था 5 फीट। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 10। अगर मैं इसको करता हूँ SC इंटर, ठीक है, यहाँ से अगर इसको मैं 10 करता हूँ तो ये कितना होगा, ये 100 हो जाएगा। अच्छा अभी 10 है। बाय टाइम जो ज़रूर मल्टीप्लाई तो जाएगी इससे। ठीक है, और बड़ी वैल्यू देंगे। सही है ना। अगर मैं इसको माइनस में करूँगा तो ये छोटा कर देगा। ये था स्केल का। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रिम, एक ट्रिम में एक एक्सटेंड है। तो ट्रिम को हमने देखना है तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, ये लाइन है, एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा दिया ऐसे, और एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा दिया ऐसे। अब ट्रिम का क्या काम है, ट्रिम के जैसे पीछे में देखा है कि वो एजेस को रिमूव करती है। तो मैं TR 2 टाइम एंटर करूँगा तो ये जो चीज़ है ये वाली ये वो ट्रिम कर देगा। इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये एजेस नहीं बन रहे तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ये किसी को ट्रिम नहीं करेगा। ठीक है, ट्रिम का ये काम है। आगे एक्सटेंड, एक्सटेंड को अगर आपने करना है उसकी जो शॉर्ट की है वो है EX एक्सटेंड। वो कह रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट सेट करो जहां तक आपने एक्सटेंड करना। मैं कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट है इंटर, यहां तक एक्सटेंड करना है। किसको करना है, इसको करना है। कंट्रोल Z, अगर मैं E एक्सटेंड इंटर इंटर 2 दफा एंटर करता हूँ तो इसको मैं क्लिक करूंगा ना ऐसे, इस लाइन को पता कि आगे जो है ना एक ऑब्जेक्ट है जो लिमिट है वहां तक एक्सटेंड होगा। अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एक्सटेंड नहीं। ये था एक्सटेंड का। अब नेक्स्ट है शैम्फर और फिलेट और बेंड कर्व्स, इसको देखना है। अक्सर का बाज़ वक़्त क्या होता है कि ऐसे एक राउंड सी शक्ल बन जाती है। अगर मैं करूँगा F इंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मैं F इंटर करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, इसको करके आप से मिला देगा इसको। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ F इंटर R इंटर,
फिलेट करो रेडियस के साथ, मैंने पहले फिलेट किया एफ इंटर और रेडियस के साथ इसको, तो मैं इसको दूंगा 5 का रेडियस। वो करेगा सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, ये इसने किया है बहुत कम चीज है, ठीक है। अब मैं फिर दोबारा करता हूँ इसको 5 फीट, ठीक है, इसने उसको राउंड कर दिया, समझ आइए। नेक्स्ट हमारे पास है शेम्फर। शेम्फर क्या है, इसे शेम्फर को दूसरा आ रहा है, अब मैंने इसको शेम्फर दबाना है, CH, ये नीचे शेम्फर है, 45 डिग्री देखते हैं हम। फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, फिर दोबारा क्लिक करता हूँ। अब शेम्फर के नीचे ये साथ में नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है कि किस किस तरीके से आप शेम्फर कर सकते हैं। पॉलीलाइन को भी कर सकते हैं, डिस्टेंस, मैं इसको डिस्टेंस देता हूँ। वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट शेम्फर डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस कितना हो, मैं कहता हूँ 5 फीट, दूसरा 5 फीट। पहले सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, इसको सेलेक्ट करता हूँ, पहले सिलेक्ट सेकंड लाइन, इसको करता हूँ, यानी उसने, मैं ये लाइन यहाँ पे लगी रहने देता हूँ, ठीक है। इसको आपने समझना है इसने काम कैसे किया, जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। और ये समझ, उनको उतना अपना डिस्टेंस दे दिया, उसके पीछे जाके बाद में उन्होंने 45 डिग्री, यहाँ से जो एज बना हुआ था ना, यहाँ से एज वो 5 फीट था, इसको आप चेक करें, यहाँ से 5 फीट F इंटर, ठीक है, मैंने 5 फीट दिया था ना, यहाँ से देखिए कितना डिस्टेंस मिलता है, ये 4 फीट और कुछ आ रहा है। अगर मैं इसको ये इस कर्व को यहाँ से डिलीट करूँ ना, अब ये जब आपस में मिलेंगे ना, कंट्रोल Z, हमने देखना है ये 5 फीट इसने कहाँ से लिए, तो ये 5 दिया है, हमने दे तो दिया है, इसने कहाँ से लिया, ठीक है। अब ये वो लाइन थी, हमने 5 का डिस्टेंस दिया था, इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसने इस एज से 5 फीट वो इधर आया, फिर इस एज से 5 फीट वो इधर गया, सही, हमने सही तरह क्लिक नहीं किया। इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो पहले 5 फीट इधर गया, फिर 5 फीट इधर आया, जब बना उसको उसने ऐसे मिला, 2 कॉर्नर जहाँ पे बने हैं, तो ये था शेम्फर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नीचे फिर दोबारा हम शेम्फर करते हैं। अब एक चीज़ और, जितने मैंने लास्ट कमांड्स इंटर किए हैं ना, इनकी जो हिस्ट्री है वो इसमें सेव हुई है। अब मैं बजाय दोबारा कमांड टाइप करने के मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिसेंट इनपुट, इनके जो सारी कमांड्स जो मैंने यूज़ की हैं वो इस पर मौजूद है। मैं फिर दोबारा शेम्फर को लेता हूँ, ठीक है। पहले हमने किया डिस्टेंस, अब हम करते हैं एंगल से, एंगल के साथ, ठीक है। मैं इसको इस साइड पे आता हूँ, यहाँ यहीं पे करता हूँ, कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये एंगल दे दीजिए, इसे ऑटो एंगल ले लिया, इसे कर दिया, ठीक है। फिर करता हूँ इसको रिपीट शेम्फर, एंगल, वो कह रहा है स्पेसिफाई शेम्फर लेंथ ऑन फर्स्ट लाइन। मैं यहाँ पे कहता हूँ जनाब यदि आप इसको कर दें 10 फीट, दूसरी आप कर दें स्पेसिफाई शेम्फर एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन। पहले मैं इसको
फर्स्ट लाइन की लेंथ दी है 10 फीट की, और वो कह रहा है फर्स्ट लाइन से कितने का एंगल हो। मैं इसको कहता हूँ को इनरेगुलर करते हैं 60 इंटर सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है। अब कह रहा है सिलेक्ट सेकंड लाइन, देखिए 60 डिग्री उस लाइन को 5 फुट से काट दिया। ये था शेमफर। नीचे है एरे। एरे क्या करता है, ये लाइन है एक 1000 फीट की, यहाँ पे एक सी सर्कल है। अब मैं चाहता हूँ ये सर्कल ना हर इसके ऊपर इस खास डिस्टेंस पे हो। उसके लिए जो एरे कमांड है ये बड़ी ज़बरदस्त है, रेक्टेंगुलर आ रही, हमें सर्कल चाहिए। ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको एरे करनी है। मैं कहता हूँ जी वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, सर्कल वाला। इंटर किया, इसने ये कमांड ऐसे बना दी है एक्स और वाई। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ ना, ऐसे यहाँ से, ठीक है। इसको जहाँ पे क्लिक करूँगा ना जाके डिस्टेंस से सर्कल होता है, ठीक है। अगर मैंने पहले इसको एक्स की तरफ ड्रैग किया, अब मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा, लगाएगा। ये था मेरा मैनुअल कंट्रोल। ये ऊपर इसकी ज्योमेट्री है, बता रहा है कॉलम रोज और रोज, ठीक है। मैं कॉलम यहाँ पे करता हूँ 10, नीचे आगे, और रोज को मैं करता हूँ 10, ठीक है। अब कॉलम से इसका फासला कितना हो, ये कॉलम है, इससे इसका फासला कितना हो, ये 9 इंच है। मैं कहता हूँ आप 5 फीट करो, ठीक है। और रोज के दरमियान कितना फासला हो, मैं कहता हूँ आप 10 फीट करो। अब देखो उस हिसाब से इसने ये लगा दिया। अब एरे का यूज कहाँ पे होता है, जब हमें प्लांट्स के अंदर फर्नीचर लगाना होता है, टेबल के अंदर ऐसी कुर्सियाँ लगाते हैं, वहाँ पे इसका यूज होता है। एरे लगानी टूल्स को आप जब यूज करना है, आपने जब आपको हर टूल्स का पता होगा कॉन्सेप्ट का, ये टूल्स करता क्या है, फिर आप उस टूल से अपना काम लेंगे, ठीक है। उसके बाद एरे भी हो गया, इसके बाद है ये पाथ एरे, ये पोलर एरे, ये भी तकरीबन उससे मिलती जुलती चीज़ें, ठीक है। अब पाथ एरे क्या है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, फिर सर्कल लगाता हूँ, ठीक है। दोबारा जाता हूँ एरे के ऊपर, ये पाथ एरे है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट पाथ, वो पाथ भी सिलेक्ट करूँ जिसके ऊपर आपने लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास वो कर्व है, यहाँ पे फर्स्ट करें 3 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे सर्कल है आपका, हमारा जो पाथ ऐसे, तो मैं यहाँ पे मेरा उसके साथ साथ वो लगा देगा, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट पाथ को सेलेक्ट करता हूँ, उसने लगा दिया। इसके बाद फिर इसकी ज्योमेट्री है, कितनी आइटम्स आई हैं, ठीक है। आइटम्स के दरमियान बिटवीन कितना डिफरेंस है, रोज कितनी है, सारी इसकी प्रॉपर्टी है। क्लोज करता हूँ इसको, ठीक है। ये जो हो गया, उसका बाद है पोलर एरे। पोलर एरे क्या करता है,
ये आपको इस तरह एक वो देखिए इसकी मिसाल भी दी इवेंचुअली, यानी ये ऊपर वाला रेक्टेंगल नहीं था मुरब्बे की शक्ल में, ये आपको गुलाई में करती है। ठीक है, एक मैं सर्कल यहाँ पे लगाता हूँ इसको समझने के लिए। ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन उसी लाइन की तरफ होगी, ये मेरा एक सर्कल क्लॉकवाइज होती है जी। अब यहाँ पे मेरी एक छोटी सी एक लाइन है, या कुर्सी कर लें, ये लाइन है मेरी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर और क्लिक करता हूँ पोलर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसकी पोलराइजेशन जी, अब वो कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द एरे, सेंटर उसका एरे कौन सा होगा। मैं कहता हूँ ये सेंटर लगा दी। इसको मैंने ज़्यादा करना है, 6 आइटम्स है, मैं कहता हूँ ये आइटम आप कर दो 20। ठीक है, बिटवीन उसके दरमियान जो फासला है इंचज़ में है, तो मैं कहता हूँ इसको आप कर दो 5 इंचज़। इसकी ज्योमेट्री को आप छेड़ेंगे, चीज़ें आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडिफाई का सारा टैग। अब आ जाता है डायमेंशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। तो मैं इसको यहाँ वीडियो को